और चमोली में हुए अवलॉन्च के बाद चला रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। हादसे में 8 लोगों के मौत की पुष्टि हुई, जिसमें 4 उत्तर प्रदेश और 2 उत्तराखंड के, जबकि 2 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। रेस्क्यू में 46 लोगों की जिंदगी बचाई गई। 2 गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया है। सभी के शवों को उनके घर सम्मान के साथ भेजा जा रहा है। और मरने वालों में मोहिंदरपाल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश और हरमेश चंद ऊना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। जितेंद्र सिंह रामपुर, मनजीत यादव मऊ, अशोक पासवान फतेहपुर और आलोक यादव कानपुर देहात के रहने वाले थे। तो वहीं अनिल कुमार उधम सिंह नगर और अरविंद कुमार देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले थे। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी पूरा। 3 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। माणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के तीसरे दिन भी उतरे और सभी 54 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 46 जिंदा हैं और 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका कि एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी हुई। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए थे। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। माणा एवलॉन्च में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और सफल रेस्क्यू की सराहना की। में सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे थे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई, जिसकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी रही। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माणा में चले रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18। चमोली के माणा में ऑपरेशन मिशन पूरा हो चुका है और सबसे बड़ी जो तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी, ऑपरेशन से ही लोगों को आस थी और 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 45 मजदूरों ने जिंदगी की जंग को जीत लिया, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई।
चमोली के माणा में एवलॉन्च की घटना बेहद डराने वाली है। बीआरओ कैंप में सो रहे थे 54 मजदूर और सुबह 4 बजे आई आफत ने सबको घेर लिया। न्यूज 18 में मजदूरों ने बताया कि किस तरीके से जो बवंडर बर्फ का टूट कर नीचे की तरफ आया और उसके बाद मजदूर आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। कुछ मजदूर तो भागने में सफल रहे, लेकिन कुछ कैंप में बनाए गए कंटेनर के अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से उन्हें हल्की फुल्की चोटें भी जरूर आई हैं। वैसे तो खतरे की घंटी एक बार पहले भी बज चुकी थी, जब हादसे वाले दिन सुबह 8:30 बजे के करीब पहला ग्लेशियर आया। मजदूरों को इसका आभास तो हुआ, लेकिन जब दूसरा ग्लेशियर आया तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वो ग्लेशियर में फंस गए। सर सुबह 7 बजे करीब एवलांच आया था और कंटेनर को पता नहीं चला। हमको लगा 300-400 मीटर पहले ही फेंक दिया उसको। हम लोग टीन के रूम में थे, हम लोग टीन के रूम से बाहर निकले। एक ऑपरेटर था जिसका नाम लड्डू है, वो उसको बोला गया तू भाई रास्ता बनाओ, और तू रास्ता बनाओ, आदमी बर्फ में भाग नहीं पाएगा, जो आदमी है वो पीछे पीछे आएगा तुम्हारे। वो लोडर से साफ करता गया, आदमी वहां से फिर उसका मशीन के पीछे पीछे चलता रहा। ग्लेशियर सुबह 7:10 पे आया है और हम लोग उठे हैं और भागे हैं। भाग के हम लोग तुरंत, हमारे पास एक लोडर ऑपरेटर था, उससे बोले हम लोग मशीन स्टार्ट करो, रास्ता बनाओ पहले भागने के लिए, क्योंकि आदमी चल नहीं पाएगा बर्फ ज्यादा था, 1.5 से 2 मीटर हाइट में। जैसे वो रास्ता बनाता गया, हम लोग के साथ साथ पीछे पीछे पूरा मशीन के पीछे पीछे पूरा आदमी आता गया। माणा में बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे हुए थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि बर्फीला तूफान आ जाएगा, जिसके कारण ये घटना घटी। लोग सोए हुए थे तब ये घटना घटी। ग्लेशियर की चपेट में आने से कंटेनर 50 से 60 मीटर नीचे गिर गया था। नहीं सर, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया। इस चीज से हम भी अपरिचित से सर, पहली बार बर्फ में काम किया, तो अचानक से बर्फ आ गई रात, पता नहीं चला, सोए में ही हमारे साथ हुआ था। जी सर, सुनने में तो आया था कि पहले भी टूटा था, बोला वहां पे 19 के आसपास। अभी जो आप लोगों के साथ हैं, उनकी स्थिति सर, जो मेरे साथ वाले हैं वो तो थोड़ा बहुत ठीक है, और कई जो एक साथ मेरे साथ का बंदा था सर, उसने दम तोड़ दिया था रात को वहीं। वहीं इन 55 मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल थे, जो मौत को मात देकर लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचा लिया। हादसे के बारे में सोचकर ही पीड़ितों के मन में खौफ का मंजर याद आ जा रहा है, लेकिन अपनों को सही सलामत पाकर परिजनों की आंखों में सुकून का भाव है। हमें तो पता था कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी। हाँ, अभी तो कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बद्रीनाथ माड़े गांव में रहता था, कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। क्या कहें अब, उसकी वो बच गया, हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है। माणा में शुक्रवार की सुबह एवलॉन्च श्रमिकों के कैंप से टकराया, जिसकी चपेट में 8 कंटेनर और एक शेड आ गया था, और तभी से जिंदगी को बचाने की जंग जारी हो गई। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज 18। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।